हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की टोंग को देखते हैं जो ब्राइडल ड्रेस में सड़क पर चल रही थी। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से असिस्टेंट निकलते हुए कहता है, मिस टोंग रुक जाइए, हमारी बात सुनिए। और तभी गाड़ी का शीशा नीचे होता है और उसमें हम यान को देखते हैं जो कि टोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा रिवेंज लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। टोंग एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर जिंग ने उसे शादी करने से मना कर दिया था और फिर वो यांग की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम भी तो बो फैमिली से हो, आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। इस पर यांग कहता है कि मेरा बो फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम्हें जवाब देने की इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए, तुम सोच लो और उसके बाद मुझे बता देना। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था। यहाँ के जाने के बाद टोंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसके ग्रैंडमा के मेडिकल बिल्स अभी तक पे नहीं हुए हैं, जिस पर टोंग कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। और कुछ ही देर में वो अपनी ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। टोंग जैसे ही ग्रैंडमा के पास जाती है तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और इतने में नर्स वहाँ पर आते हुए कहती है कि टोंग तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया। और टोंग पूछती है कि मुझे कितने पैसे पे करने हैं, तो नर्स बताती है 300,000 युआन। अब टोंग कुछ सोचती है और कहती है मैं कल तक सारे पैसे पे कर दूंगी, प्लीज आप मेरी ग्रैंडमा का इलाज करें। और फिर उस कार्ड को देखती है जो कि यान उसको पकड़ा कर गया था और उसको पकड़ते हुए वो यान को कॉल कर देती है और कहती है मुझे शर्त मंजूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे जब यान उसके सामने एक एग्रीमेंट रखते हुए कहता है कि इसको साइन कर दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाऊंगा, जितने भी पैसों की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा। और टोंग हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। और यान कहता है कि ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यान कहने लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे वाइफ की, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। टोंग पहले तो सोचती है लेकिन यान जब और पैसे बढ़ा देता है तो वो फौरन से उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और बोलती है अब हम सर्टिफिकेट कब लेंगे। यान उठते हुए इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है अभी। सर्टिफिकेट लेने के बाद यान उसको लेकर अपने घर चला जाता है जहाँ पर वो उसकी बेटी को देखती है और यान बताता है कि ये मेरी बेटी है। सॉरी, मैं इसके बारे में बताना तुम्हें भूल ही गया, इसका नाम है श्याओ। इतने में श्याओ भागते हुए टोंग के पास आकर उसको हक कर लेती है और टोंग कहती है आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर यान कहता है कि ये बात नहीं कर सकती। अब टोंग कहती है तुमने मुझे अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए मेरी कुछ शर्तें बढ़ गई हैं। यान उन सारी शर्तों के बारे में पूछता है जब वो बताने लगती है कि मेरी पहली शर्त है कि श्याओ का ख्याल रखने के मैं पैसे ज्यादा लूंगी, दूसरी शर्त ये है कि मुझे जॉब करनी है और तीसरी ये है कि तुम्हें डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। तीसरी बात सुनते हुए यान हंसते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, जिस पर वो मुंह बनाते हुए बोलती है तुम मान रहे हो या फिर नहीं। इस पर यान कहता है कि हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं अभी साइन कर देता हूँ। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम फैंगलिन डिपार्टमेंट में कर सकती हो, वो बहुत ही अच्छा डिजाइन डिपार्टमेंट है, सुबह तुम वहाँ पर आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठा हुआ था और उसके सामने ही शिन बैठकर उससे बातें कर रहा था। और शिन कहता है कि तुम्हारी मदर की डेथ हुए काफी साल हो चुके हैं, क्या तुम मिस्टर बो को माफ कर सकते हो। जिस पर यान कहता है कि मेरी मदर का नाम भी मत लो, मैं मिस्टर बो को कभी माफ नहीं करूंगा। ये बात सुनते हुए शिन वहाँ से उठकर जा चुका था और उसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर आता है और वो यान की तरफ देखते हुए कहता है कि आप मैडम को सब कुछ क्यों नहीं बता रहे, क्या वो इससे सैड हो जाएंगी। जिस पर यान कहता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, तुम बस ये ख्याल रखना कि कल उसका जॉब का फर्स्ट डे है तो वो वहाँ पर खुश रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग उस ऑफिस में जा चुकी थी जहाँ पर असिस्टेंट उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके बाद बोलता है कि इसके साथ अच्छे से बिहेव करना। लेकिन हम सारे कोलीग्स को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें करने लगी थी कि अचानक से ये कैसे आ गई, लगता है इसका यहाँ पर किसी के साथ अफेयर है। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट गुस्से में कहता है कि सब अपना अपना काम करो, ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। टोंग टीम लीडर वू के पास आते हुए कहती है कि वो मुझे ये बता दें कि मेरी सीट कहाँ पर है और वो कहती है चुपचाप जाकर जहाँ दिल करता है बैठ जाओ और मुझे तंग मत करो। जिस पर टोंग कहती है मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, मैं आपको कैसे तंग ना करूँ। और वो कहती है ओ तो तुम काम करने के लिए आई हो, तुम्हें डिजाइन का पता भी है, ये लो एक नया प्रोजेक्ट आया है, इस प्रोजेक्ट के डिजाइन्स मुझे बना कर दो, अगर तो ये मुझे पसंद आए और मैंने एक्सेप्ट कर दिए तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तुम यहाँ से निकल जाना और दोबारा डिजाइन बनाने के बारे में सोचना भी मत। और टोंग उसकी बात मान जाती है।
अब तोंग उस प्रोजेक्ट को ले तो चुकी थी, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी थी कि उसको कंप्लीट कैसे करेगी, और सारी कोलीग्स को भी वो अच्छा बनाने की कोशिश करती है और उनका ख्याल रखती है। उनके लिए स्नैक्स बाय करके लाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसको पसंद नहीं करता। रात में तोंग अपने घर पर बैठी हुई उसी डिजाइन को बना रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यान उसके पास आता है और उसकी डिजाइन बनाने में हेल्प करता है, जो देखकर तोंग हैरान रह गई थी। वो यान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मुझे डिजाइन के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम इस डिजाइन में कैसी लगोगी। उसकी बात सुनते हुए तो तोंग शर्मा ही गई थी कि इतने में वहाँ पर श्याओ भी आ जाती है और उसे गोद में उठाते हुए यान बोलता है कि चलो तुम्हें स्टोरी सुनाऊं। और फिर वो तोंग से कहता है कि अपना डिजाइन बनाना जारी रखो। ये कहकर वो श्याओ को लेकर वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तोंग को देखते हैं, जो कि वो के पास जाते हुए बोलती है, आपने मुझे मेरे डिजाइन के बारे में नहीं बताया। और वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, तुम्हारा डिजाइन बहुत ही ज्यादा बेकार था। इतने में वहाँ पर यान भी आ गया था और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि रेडी हो जाओ, तो मेरे साथ चल रही हो। वो हैरान होते हुए बोलती है कि आप तोंग को कहाँ लेकर जा रहे हैं। यान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बार बार बताऊं कि इसका डिजाइन अप्रूव हो चुका है और इसीलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ कस्टमर से मिलने के लिए। ये कहकर यान वहाँ से चला गया था और तोंग भी खुश होते हुए उसके पीछे चली गई थी। शाम में हम तोंग को देखते हैं, जिसको ऑफिस में बंद कर दिया गया था और वो ऑफिस को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाती। इतने में ऑफिस की सारी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी और ये देखकर तो तोंग और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे अपने जेल के सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगे थे, जब उसे सब लोग बुली किया करती थी। और तोंग तो बेकसूर थी, आखिर वो किसी को मार कैसे सकती थी। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ था और असिस्टेंट को एक मैसेज रिसीव होता है, जो पढ़ते ही असिस्टेंट हैरान रह गया था। वो यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी ली का मैसेज आया है कि उसे मिलने के लिए डिजाइनर गई ही नहीं। ये बात सुनते हुए तो यान और ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है, अगर तोंग वहाँ पर नहीं गई तो वो कहाँ है। वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए निकलता है और वो तोंग के पास पहुँच गया था और तोंग को लेकर घर आ जाता है। अब तोंग अपने सामने यान को देखते हुए कहती है कि फाइनली तुमने मुझे बचा लिया। यान कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैंने मिस्टर ली से भी बात कर ली है, वो इस बात पर गुस्सा नहीं है क्योंकि उन्हें तुम्हारा डिजाइन ही बहुत ज्यादा पसंद आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग अपनी बिजनेस लीडर यानी कि वो के पास जाती है और कहती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी अगर तुम जाओगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से हमारे कस्टमर खराब हों। इतने में वहाँ पर यान भी आ गया था और वो की तरफ देखते हुए कहता है कि ये देखो मेरे पास एविडेंस भी है, तुमने इसके डिजाइन को चुरा लिया था और अब ये सारी हरकतें इसीलिए कर रही हो ताकि ये कस्टमर से मिल ना सके और ना ही कस्टमर को और ना ही इसे सच पता चले। और ये कहते हुए यान वो को धमकी देता है कि ये सारी हरकतें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और वो भी अपनी जॉब को बचाने के लिए तोंग को वेलकम करती है। तोंग वहाँ से यान के ऑफिस में आ जाती है और उससे बात करते हुए उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि रात को मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ, तुम डिनर पर आ जाना। लेकिन यान जैसे ही डिनर पर जाता है तो तोंग एप्रन उसे पकड़ाते हुए बोलती है कि कुकिंग करो, जिस पर यान कहता है डिनर तो तुम करवाने वाली थी ना। इस पर तोंग बोलती है कि हाँ ये सारी चीजें मैं ही तो लेकर आई हूँ, लेकिन कुकिंग तुम करोगे। यान तोंग के लिए कुकिंग करता है और जैसे ही वो डिनर करने लगते हैं तो यान तोंग से कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए सबसे फायदे की बात है, इस मैरिज में तुम्हारे पास फायदे ही फायदे हैं, लॉस तो कहीं भी नहीं। अगली रात हम देखते हैं कि तोंग डिजाइनर डिनर पार्टी पर गई हुई थी, जहाँ पर वो एक डिजाइनर को अपने डिजाइन दिखाती है और उसको वो डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। इतने में वहाँ पर जिंग आ जाता है और तोंग को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर घुसने किसने दिया, जो लड़की जेल में रहकर आई हो उसका यहाँ पर क्या काम। इतने में शिन भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, इससे बदतमीजी करने के बारे में मत सोचना। लेकिन जिन की जुबान पर तो भी खुजली हो रही थी, इसीलिए वो बकवास किए ही जाता है कि इतने में वहाँ पर यान आ चुका था और कहता है ये मेरी वाइफ है, इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। और डिजाइनर ली भी अपने सामने यान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। कुछ देर में शिन भी जिंग की इंसल्ट करके उसे वहाँ से भेज देता है और जिंग को अभी तक इस बात पर शौक था कि तोंग की यान के साथ शादी हो चुकी है। जिंग के वहाँ से जाने के बाद शिन उन दोनों को देखते हुए कहता है कि अच्छा तोंग अब मैं भी चलता हूँ, जिस पर यान कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो।
टोंग बताती है कि हाँ बिल्कुल हम एक दूसरे को जानते हैं और शिन भी बताता है कि इसने बहुत जगह मेरी हेल्प की है, जिस पर टोंग कहती है तुमने भी तो बहुत दफा मेरी हेल्प की है। शिन हंसते हुए वहाँ से चला गया था जब यान कहता है तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, और टोंग बोलती है हाँ बिल्कुल वो हमारे भाइयों की तरह है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? जिस पर यान कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। रात में हम टोंग को देखते हैं जो कि स्टडी रूम में बैठे हुए अपना कुछ काम कर रही थी। इतने में वो उठते हुए एक बुक उठाती है, लेकिन उसके साथ ही एक पिक्चर उसके हाथ में आ गई थी जिसको वो गौर से देखने लगी थी। उस पिक्चर में एक लड़की की पिक्चर को देखते हुए कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसको मैं जानती हूँ, लेकिन इस लड़की का तो फेस ही शो नहीं हो रहा, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन है। वो भी पिक्चर को देख ही रही थी कि वहाँ पर यान आ जाता है और यान की आवाज सुनकर टोंग के हाथ से वो पिक्चर गिर जाती है। यान जल्दी से उस पिक्चर को उठाता है और टोंग कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं इसको नहीं देखना चाहती थी, बस बुक के साथ हाथ में आ गई। लेकिन यान उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता है तो टोंग चुपचाप वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर सोचने लगती है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, एक पिक्चर ही तो देख रही थी, उस पर वो कैसे बिहेव कर रहा था मेरे साथ, वो बहुत बुरा है। उसके सोने के बाद हम यान को देखते हैं जो रूम में आता है, फिर सोचने लगता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। कुछ ही देर में असिस्टेंट यान से मिलने के लिए आ गया था जो कि यान को बताता है शिन ने फेंग को ढूंढ लिया है, और इस पर यान कहता है कि अच्छा उसे ऐसा करने दो, मेरी और टोंग की शादी कुछ ही टाइम में एक्सपोज हो जाएगी, मैं इसको ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को इतनी परमिशन नहीं दूंगा कि वो आकर इसको हर्ट करे, मैं सबको जान से मार दूंगा। अगली सुबह हम टोंग को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल के पास आती है और यान वहीं पर बैठा हुआ था और उसे देखते ही नाटक करने लगता है कि जैसे वो कोई बुक पढ़ रहा है। टोंग उसके पीछे से डॉक्यूमेंट्स उठाते हुए कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, और उसके जाने के बाद यान भी वहाँ से उठकर ऑफिस चला गया था। ऑफिस जाने के बाद टोंग सोचने लगती है कि क्या मेरी कोई मिस्टेक थी, उसने मुझसे अब तक अपोलोजाइज क्यों नहीं किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया था। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि असिस्टेंट से पूछता है कि जब तुम्हारी वाइफ से फाइट होती है तो फिर तुम उसको कैसे मनाते हो, और असिस्टेंट कहता है मैं बस उसको किस कर देता हूँ। इस पर यान उसे टांग मारते हुए कहता है कि अगर मैं किस कर सकता तो तुमसे लाजमी पूछता कि कैसे मनाना है। तब तक टोंग भी एक डॉक्यूमेंट लेकर उसकी ऑफिस पहुँच चुकी थी, जिसे देखते हुए यान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं बस डॉक्यूमेंट लेकर आई थी। टोंग को वहाँ पर देखते हुए असिस्टेंट फौरन से वहाँ से चला गया था, और तभी यान बोलता है क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। इस पर टोंग उसके सामने आकर बैठते हुए कहती है कि रात मेरी मिस्टेक थी, मुझे तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। साथ ही वो कीनू भी छीलने लगी थी, और तभी यान उसके हाथ साफ करते हुए कहता है कि रात मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। टोंग स्माइल करती है, कहती है मैंने तुम्हें माफ किया, और ये कहकर वो बाहर चली गई थी। तभी वो टोंग के पास आते हुए उसे एक नया प्रोजेक्ट देती है, जो देखकर टोंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और फिर वो यान को मैसेज करते हुए कहती है कि रात का डिनर मेरी तरफ से, जल्दी घर आ जाना। रात में टोंग ने बहुत कुछ बना रखा था और वो उस सब के बाद यान का वेट कर रही थी, लेकिन यान नहीं आता। इतने में हम शाओ को देखते हैं जो टैब लेकर टोंग के पास आती है और उसे दिखाती है कि यान के किसी और के साथ पिक्चर्स थी। ये देखकर टोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और जैसे ही यान घर आता है तो उसे टोंग खराब मूड में मिलती है, जिस पर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन टोंग तो उसे अच्छे से बात ही नहीं कर रही थी, और वो पूछता है मुझे बताओगी नहीं तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। इस पर टोंग कहती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जानना है कि तुम कहाँ थे और किसके साथ थे। और यान बताता है कि उसे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा था, क्या मतलब है कि वो किसी के साथ था। टोंग वहाँ से गुस्से से उठकर जा चुकी थी, और उसके जाने के बाद शाओ यान के पास आते हुए उसे भी वही पिक्चर दिखाती है, और यान उस पिक्चर को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है ओह तो ये जेलस हो रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम फेंग को ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो वू के साथ थी और कहती है अगर ब्रदर शिन ने मुझे यहाँ पर ना भेजा होता तो कभी भी ना आती। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने टोंग को देखती है तो शॉक रह गई थी, और उसके हाथ से पानी का ग्लास भी छूट गया था। कहती है तुम तो 5 साल पहले मर गई थी ना। जिस पर टोंग बताती है नहीं मेरा नाम टोंग है, आप कैसी बातें कर रही हैं। फेंग टोंग के करीब आते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें टोंग ही बुलाऊंगी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे साथ काम भी करूंगी। टोंग यान से बात करती है, जहाँ पर यान उसको बताता है कि फेंग और शिन बहन भाई हैं। मिस्टर शूरी और उनके फादर फ्रेंड्स थे, और जैसे ही शिन के फादर की डेथ हो गई तो मिस्टर शूरी ने उनको अडॉप्ट कर लिया, और तब से वो मिस्टर शूरी के घर पर ही रहने लगे। और दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि किसी को कॉल पर बोल रही थी कि मुझे टोंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतने में वहाँ पर शिन आ जाता है और वो फेंग से बोलता है कि ये हरकतें बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मत भूलो कि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ।
फेंग ये सुनकर कहती है कि हाँ, ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से याद है और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं तो बस तोंग के लिए थोड़ा सा क्यूरियस थी। नेक्स्ट सीन में हम शिन को यान के साथ देखते हैं जब वो उससे बातें कर रहा था और वो फैमिली के बारे में जैसा ही बात करता है तो यान को गुस्सा आ गया था। इतने में वहाँ पर तोंग आ जाती है, जिसे देखकर यान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जब तोंग बताती है कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। शिन कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, और वहाँ से उठकर जैसा ही बाहर जाता है तो सोचने लगा था कि तोंग, तुम यान के साथ रहो, जितना तुम यान के करीब रहोगी वो फैमिली से वो उतना ही दूर रहेगा। यान तोंग की तरफ देखते हुए उसे कहने लगता है कि तुम शिन से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हो, जिस पर वो कहती है ऐसी बात नहीं है, शिन ने बहुत दफा मेरी हेल्प की है तो ऐसे बात तो कर ही सकती हूँ। जिस पर यान कहता है कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए तुम मुझसे बिलोंग करती हो और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम किसी से बात भी नहीं कर सकती हो। ये बात सुनते हुए तोंग कहती है कि क्या मतलब है कि मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, मजाक है क्या? और फिर डॉक्यूमेंट फाइल वहाँ पर रखते हुए तोंग वहाँ से चली गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम उसे क्लाइंट के साथ देखते हैं, जब क्लाइंट उसके डिजाइन देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो गया था और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। क्लाइंट इसके साथ ही ये भी कहने लगता है कि तुम्हारे डिजाइन पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं, जिस पर तोंग कहती है कि मैं आपसे पहले कब मिली? तो क्लाइंट कहता है मैं नहीं तो तुम्हें यान से मिलवाया था, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं है? लेकिन तोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो डिजाइनर कहता है कि तुम जाकर यान से ये सब कुछ पूछ लो। तोंग वहाँ से यान से मिलने के लिए जाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि तोंग को बताता है कि यान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, आप आके इसको ले जाएंगे, बार बार आपका नाम ही पुकार रहा है। तोंग कॉल सुनते हुए फौरन ही क्लब चली गई थी ताकि यान को वो घर ला सके, लेकिन जैसे ही वो यान को लेकर आने वाली थी तो यान कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी, प्लीज वापस आ जाओ। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारे सामने तो हूँ, मैं कहाँ गई थी? अब तोंग दोबारा से यान को उठाने की कोशिश करती है लेकिन यान कहता है कि मुझे पेन हो रहा है। और तोंग कहती है कहाँ पर? तो वो जैसा ही दिखाता है तो उसे कुछ चोट लगी हुई थी, जिसे देखकर पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। यान बताता है कि उसे चोट लग गई थी एक कार एक्सीडेंट में। ये सुनते हुए तोंग कहती है कि तुम इतने ज्यादा केयरलेस क्यों हो? यान बताता है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। और ये सारी बातें करते हुए तोंग जल्दी से उसे लेकर वहां से आ चुकी थी। अगली सुबह वो नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई थी जब वो उसे बोलती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। तो तभी यान कहता है कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आता हूँ, और फिर उसका हाथ पकड़कर सबसे पहले उसे नाश्ता करवाने के लिए ले जाता है। कहता है पहले ब्रेकफास्ट कर लो और उसके बाद तुम चली जाना। यान तोंग को अपने हाथों से खिला रहा था कि इतने में हम देखते हैं शिन दरवाजा खोलता है। मिस्टर शूरी वहाँ पर आ चुके थे और गुस्से से बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? यान जैसे ही मिस्टर शूरी की तरफ देखता है तो मिस्टर शूरी कहते हैं कि मैंने इस लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे शादी करने की, फौरन इसको डाइवोर्स दो। तभी यान भी उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से मिस्टर शूरी की तरफ देखते हुए कहता है कि आप होते कौन है इसके बारे में बात करने वाले या फिर मुझे कोई ऑर्डर देने वाले, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं? ये सुनकर मिस्टर शूरी को गुस्सा आ चुका था और वो यान को थप्पड़ मारने ही वाले थे कि यान उनका हाथ पकड़ लेता है। कहता है खबरदार, मुझे थप्पड़ मारने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। और ये देखते हुए तोंग बोलती है कि आपको जरा तो ख्याल करना चाहिए, आप अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। तो मिस्टर शूरी गुस्से से कहते हैं कि मेरी और मेरे बेटे के मामलात में मत बोलो। लेकिन यान को भी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो मिस्टर शूरी की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी वाइफ से आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मिस्टर शूरी गुस्से से कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि एक दिन तुम मेरे पास आकर मुझसे भीख मांगोगे। ये कहकर मिस्टर शूरी गुस्से से वहाँ से चले गए थे जब शिन कहता है कि तुम्हें अंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और यान गुस्से से शिन की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा, मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो शिन। और तभी तोंग कहती है कि शिन मुझे लगता है कि तुम्हें डायरेक्टर बो के पास जाना चाहिए और उनको जाकर संभालना चाहिए। और शिन हाँ में सर हिलाते हुए फौरन ही वहाँ से चला गया था। उन सब के जाने के बाद तोंग भी वहाँ से चली गई थी और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि असिस्टेंट यान के पास आता है और कहता है कि ये सब कुछ शिन ने ही तो किया था, फिर आप शिन से हिसाब क्यों नहीं ले रहे? और यान कहता है क्योंकि तोंग उसको अपना भाई मानती है और मैं तोंग को बिल्कुल भी सेट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम फेंग को देखते हैं जो कि कोलीग्स की बातें सुन रही थी और कोलीग्स बोलती हैं कि मिस्टर बो यहाँ पर आए थे अपने बेटे से मिलने के लिए। और ये बात सुनते हुए फेंग थोड़ी सी परेशान हो गई थी और फिर वो तोंग को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है आखिर तुमने अभी तक अपनी वेडिंग को पब्लिक क्यों नहीं किया? इस पर तोंग कहती है क्योंकि हम दोनों ही अभी इसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं इसलिए।
फेंग बोलती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मेरे साथ डिनर करो आज शाम में। वैसे भी तुम दोनों मुझे आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। बातें करते हुए तोंग के दिमाग में एक सवाल आता है और वो फेंग से कहती है, क्या तुमने कभी श्याओ की मदर को देखा है? ये बात सुनते हुए फेंग स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी और उसकी सारी आदतें भी तुम्हारे जैसे ही थी। और ये बात सुनते हुए तो डोंग को वो पिक्चर याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जिसने एक जगह को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करवाया था और फिर तोंग को वो वहाँ पर लेकर जाता है। वो जगह रोजेस से सजी हुई थी। ये देखकर तोंग हैरान रह गई थी। तभी यान कहने लगता है कि लास्ट टाइम तो मैं बार में था और मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सच में प्रपोज करना चाहता हूँ। और फिर वो तोंग को एक नेकलेस पे गिफ्ट करता है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर आ गए थे। और रात में हम तोंग को देखते हैं जो डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार फेंग की बातों को याद कर रही थी कि श्याओ की मदर बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। तोंग सोचने लगती है कि क्या सच में मैं ही वो हूँ जिसको यान लाइक करता है। और ये सोचते हुए वो फिर से स्टडी रूम में गई थी और वो डायरी को उठाती है, लेकिन फिर कुछ ही देर में उसने वो डायरी वापस रख दी थी और वहाँ से बाहर आ गई थी। यान उसके सामने आते हुए पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी? तो वो कहती है कि मैं तो बाथरूम गई थी। तो यान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम अपने रूम में जाकर उसको देख लो। और ये बात सुनते हुए तोंग अपने रूम में जाती है और जाकर उस गिफ्ट को खोलती है और हैरान रह गई थी। और फिर गिफ्ट को देखते हुए सोचने लगती है कि आखिर यान को कैसे पता चला कि मुझे ये सब कुछ पसंद है। और फिर हैरान होते हुए सोचती है कहीं उसको भी ये सब कुछ पसंद तो नहीं था। अगली सुबह तोंग यान के सामने आती है, लेकिन उसने वो ड्रेस नहीं पहना था जो कि यान ने उसको गिफ्ट किया था। तभी यान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? तोंग बोलती है क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं आई। इस पर यान कहता है, कोई बात नहीं, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, अगली बार मैं इससे मिलता जुलता कोई ड्रेस ले आऊंगा। इस पर तोंग कहती है कि क्या मैं अभी अच्छी नहीं लग रही हूँ? यान ये बात सुनते हुए कहता है कि नहीं, तुम अभी भी अच्छी लग रही हो, तुम हर चीज में अच्छी लगती हो। तो तोंग कहती है, और उसका क्या? जिस पर यान हैरान हो गया था और बोलता है, तुम किसकी बात कर रही हो? तोंग बोलती है कि श्याओ की मदर की। ये बात सुनते हुए यान थोड़ा सा हैरान हुआ था और फिर कहता है कि वो भी हर चीज में अच्छी लगती थी। अब तोंग वहाँ से अपने ऑफिस चली गई थी जब उसके पास फेंग आती है और वो उससे मिलते हुए कहती है कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आ रही थी क्योंकि मैं अब्रॉड जा रही हूँ। इस पर तोंग कहती है कि ओह, मैंने सोचा कि तुम इस वक्त यहाँ पर किस लिए आ गई। और फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें आज का डिनर ट्रीट देती हूँ। लेकिन फेंग कहती है कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से होगा? मैंने सुना है कि यान अपने फर्स्ट लवर को हमेशा ही फ्लावर्स और गिफ्ट्स भिजवाया करता था, क्या तुम्हें नहीं भिजवाए? ये बात सुनते हुए तोंग चुप हो गई थी क्योंकि उसके पास इस बात का कोई भी आंसर नहीं था। तभी फेंग कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो गुड बाय बोलने के लिए आई थी, तुम इस बात को दिल पर मत लेना। और तोंग कहती है कि ठीक है, जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे दूंगी। और फेंग का तो काम हो चुका था, इसीलिए फौरन से वो वहाँ से जाने के लिए निकलती है और कुछ दूर जाकर वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर कहती है, यू इडियट। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। शाम में तोंग घर जाती है और यान के साथ डिनर करती है, जिसके बाद यान सारे बर्तन धो रहा था और तोंग हंसते हुए कहती है, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम घर पर बर्तन धोते हो। इस पर यान कहता है कि ऑफिस में मैं बॉस हूँ, लेकिन ये मेरा घर है और आखिर में तुम्हारा हस्बैंड भी तो हूँ। जिस पर वो कहती है, मुझे लगा था तुम बोलोगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। यान हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और तोंग कहती है, तुम कितनी जल्दी स्टेटमेंट चेंज करते हो। लेकिन फिर वो सीरियस हो गई थी और फिर वो यान को हक करते हुए कहती है कि मेरी एक बात मानोगे? मुझसे वादा करो कि जो पास में गुजर गया वो गुजर गया, कभी भी हमारे फ्यूचर में वो नहीं आएगा। जिस पर यान कहता है कि हाँ, हमारे फ्यूचर में नहीं आएगा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? लेकिन इतने में वहाँ पर श्याओ आ चुकी थी, जिसको देखते हुए तोंग उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं? लेकिन श्याओ उसके पास से फौरन ही यान के पास जाकर उसको हक कर लेती है। तो यान उसको उठाते हुए बोलता है, ये भी तुम्हारे साथ यूज टू नहीं हुई है, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। और फिर वो श्याओ से कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं। और ये कहकर वो श्याओ को लेकर रूम में चला गया था। और तोंग सोचने लगती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसकी मदर की जगह कहाँ ही ले सकती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ। अगली मॉर्निंग हम यान को देखते हैं जो कि ऑफिस जाता है और असिस्टेंट को एक सरप्राइज प्लान करने के लिए बोलता है। और फिर वो तोंग को मैसेज करते हुए कहता है, रात 7 डिनर करेंगे। लेकिन फौरन ही तोंग का रिप्लाई आ गया था कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है। यान घर जाता है और वो दरवाजे पर नॉक करता है, कहता है, क्या तुम अंदर हो? लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। इतने में उसे शिन की कॉल आ गई थी जो बताता है कि तोंग उसके साथ है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जल्दी से उसको पिक करने के लिए आ जाओ।
यान फौरन से तोंग को पिक करने के लिए चला गया था और उसको लेकर घर आता है कि इतने में उसे असिस्टेंट की कॉल आ चुकी थी। असिस्टेंट बताता है कि तोंग को जिसने भी जेल भिजवाया था उसने सारे एविडेंस रिमूव करवा दिए हैं, हम ये साबित नहीं कर सकते कि तोंग बेकसूर थी। ये बात सुनते हुए वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम्हें एविडेंस ढूंढने होंगे, मैं जानता हूँ कि तुम ये काम कर लोगे। आखिर वो श्याओ की मदर है और मैं उसको हर हाल में बेकसूर साबित करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात तोंग भी सुन चुकी थी। अगली मॉर्निंग वो रूम से बाहर आती है और यान के सामने जाते हुए बोलती है कि उसे ब्रेकअप करना है। इस पर यान कहता है तुम पागल हो चुकी हो, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करना है। तभी तोंग कहती है इसकी कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन जब यान इंसिस्ट करता है तो वो कहती है रीजन है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, ये रिलेशनशिप बस वन साइडेड है, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं कर सकती। तोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से वो ऑफिस चली गई थी। ऑफिस जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है तुमने मुझे प्रोवोक क्यों किया। लेकिन इतने में उसे असिस्टेंट की कॉल आ गई थी जो कि उसे बताता है कि यान का एक्सीडेंट हो चुका है और ये बात सुनते हुए वो फौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए भागी थी। वो हॉस्पिटल जाकर यान को देखती है। जब यान कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट है, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत है यहाँ पर। अब असिस्टेंट तोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि सर का ख्याल तो आपको ही रखना पड़ेगा क्योंकि सर का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है। और तोंग शॉक होते हुए कहती है कि मैंने क्या किया। इस पर असिस्टेंट कहता है कि आपने सर से फाइट की और सर आपको मैसेज करते हुए ही जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो गया। तभी यान कहता है कि बस चुप कर जाओ, तोंग को बिल्कुल भी तंग ना करो। लेकिन तोंग कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और ये सुनते ही असिस्टेंट तो हंसने लगा था। और दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि उसे थम्स अप का इशारा करता है और फिर वो भी स्माइल करने लगा था। रात में हम देखते हैं कि तोंग यान को लेकर घर आ चुकी थी और फिर वो उसको खाना खाने के लिए देती है। जब यान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी हो तोंग। और तोंग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे दिमाग पर चोट नहीं आई है इस कार एक्सीडेंट में। अब तोंग यान का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगी थी और उसको खाना खिलाने लगती है। जब वो उसको तंग कर रहा था और कहता है कि मुझे शॉवर लेने के लिए जाना है, तोंग कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। लेकिन यान उसे वहाँ पर भी तंग कर रहा था। तभी तोंग कहती है कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। फिर तोंग यान को बेडरूम में लेकर आती है और उसे सुलाती है और खुद भी वहीं पर सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और यान उसे बातें कर रहा था। कितने में तोंग आकर असिस्टेंट से बोलती है कि आकर खाना खा लो। तभी असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मैं बस डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, मैं अभी जाता हूँ। और ये कहकर जल्दी से वहाँ से भाग गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तोंग को देखते हैं जो कि यान को अपने कुछ डिजाइन दिखा रही थी और फिर कहती है कि रूम में भी कुछ डिजाइन है, मैं वो लेकर आती हूँ। वो डिजाइन्स लेने के लिए रूम में चली गई थी, लेकिन वहाँ पर जाते हुए उसे यान की मेडिसिन दिखती हैं और उसे सब कुछ समझ में आ चुका था कि यान सिर्फ नाटक ही कर रहा है। ये बात समझते हुए वो स्माइल करती है। फिर उसने एक प्लान बनाया था, वो बहुत ही गंदा खाना बनाने लगी थी यान के लिए। यान जब उस सूप को नहीं पीता है तो वो इमोशनल होकर बोलती है कि हमेशा जिन कहता था कि मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बुरी हैं और मैं बुरा सा मुंह बनाकर रह जाती थी। मुझे पता है तुम्हें भी मेरा खाना पसंद नहीं आया। और ये बात सुनते हुए यान जल्दी से वो सूप पीते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा मुझे पसंद नहीं आया। यान उस पूरे सूप को पी जाता है, जिसके बाद तोंग बार बार उसके लिए सूप बनाकर लाती है। लेकिन अब तो यान के लिए पीना वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। आखिर वो इतना ज्यादा गंदा जो था। और कुछ टाइम के बाद यान कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरी टांग तुम्हारे सूप से ठीक हो गई, अब तुम्हें और सूप बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि तोंग उसे सारा सूप पिलाकर ही मानी थी और फिर वो ऑफिस चली गई थी। और यान भी अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर वो असिस्टेंट से कुछ डिस्कस कर रहा था। वो बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट करता है जब असिस्टेंट कहता है सर आप पैसे क्यों खा रहे हैं जैसे सदियों से भूखे थे। इस पर यान कहता है तुम्हें नहीं पता वो सूप पी पी कर तो मैं पक ही गया हूँ। अब असिस्टेंट कहता है कि अच्छा सर मैं चलता हूँ। उठकर जैसे ही दरवाजे तक जाता है तो तोंग फिर से आ चुकी थी सूप लेकर। और उस सूप को देखकर तो यान को पसीने ही छूट चुके थे और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कब तक पीना होगा। तोंग ये भी बोलती है कि मैं तो ये सूप रोज लेकर आऊंगी। लेकिन रात में हम देखते हैं कि यान अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और तोंग वहीं पर आ जाती है और एक बुक उठाने की कोशिश करती है। यान को जैसे ही ये लगता है कि ऊपर से वास वहाँ पर तोंग के ऊपर आकर गिरेगा तो वो भागते हुए आकर तोंग को बचाता है। लेकिन तोंग उसको देखते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो, तुम्हें चोट कब लगी। यान दोबारा से चेयर पर जाकर गिर गया था और नाटक करने लगता है कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और तोंग उसके पास आते हुए कहती है ओह तो पेन हो रहा है तुम्हें। और अपने पाँव से उसके पाँव पर मारते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हारे पेन को ठीक कर देती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिटेंड करने की।
टोंग वहाँ से गुस्सा होकर जाकर अपने रूम में बंद हो जाती है, जब यान भी उसके पीछे आकर दरवाजा बचाते हुए कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो टोंग। और टोंग दरवाजा खोलते हुए कहती है कि क्या क्या कहना चाहते हो तुम। अब यान बोलता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सब मेरी गलती है तो ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये कहकर यान वहाँ से जाने लगा था, जब टोंग उसको रोकते हुए कहती है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और ये कहकर वो यान को हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान टोंग को लेकर ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ पर मीडिया पर्सन्स पहले ही मौजूद थे और वो यान को देखते हुए पूछने लगते हैं कि आप जानते हैं ना कि टोंग जेल में रहकर आई है, वो भी किसी को मारने के इल्जाम में। आप किसी खूनी से शादी कैसे कर सकते हैं। और ये बात सुनते हुए यान चीखते हुए कहता है कि बस कर दो, और टोंग को लेकर अपने ऑफिस में चला गया था। और असिस्टेंट सारे मीडिया पर्सन को वहाँ आने से रोकता है और कहता है आप लोग चले जाए यहाँ से। ऑफिस में जाते हुए टोंग कहती है कि यान तुम मेरे बारे में जरा भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं अपने ऑफिस वापस जा रही हूँ। और जाकर वो काम करने लगी थी, लेकिन वो अपने सारे कोलीग्स को ही अपने बारे में बुरा बोलते हुए सुनती है। इतने में वहाँ पर वो आ गई थी जो सबको डांटती है, और उसके बाद टोंग के पास आते हुए कहती है कि इनकी बातों को मत सुनो, बस अपने काम पर ध्यान दो। और वो के जाने के बाद टोंग फिर से अपने पास्ट को याद करने लगी थी कि उससे एक एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो जेल चली गई थी। जेल में उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जिसके पास शिन बैठा हुआ था, और यान शिन से कहता है कि मेरा एक काम तो कर दो, मिस्टर बो को जाकर ये बता देना कि अगर वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करते रहे और मुझे परेशान करने की कोशिश करते रहे तो फिर मैं पूरी जिंदगी उनसे फाइट करता रहूंगा। और यान की बात सुनते हुए शिन हाँ में सर हिलाते हुए चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम ऑक्शन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर लुओ और जिंग एक साथ बैठे हुए थे। कुछ ही देर में बिडिंग स्टार्ट होती है और वो बिडिंग करने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर यान भी आ गया था और वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था और वो 500 बिलियन की बिडिंग करता है। जिंग उसे जीतने के लिए 600 बिलियन की बिडिंग कर देता है, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे और वो उधार लेकर वो बिडिंग कंप्लीट करता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है, जब यान उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है अब तुम गए। रात में हम देखते हैं कि वो एक क्लब में बैठा हुआ था और तभी उसके पास लुओ आते हुए कहता है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे मुझे वापस कर दो। इस पर वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ से वापस करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम दे दो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इस पर लुओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, और उसे फिंगर दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने मेरी ये हालत की है और उन्होंने बोला है कि अगर मैं पैसे लेकर वापस नहीं आया तो वो मेरी फिंगर काट देंगे। अब खुद को बचाने के लिए मुझे किसी की जान तो लेनी होगी ना। लुओ उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है और उसके बाद वो उस वीडियो को मांगने लगा था जिसकी बेस पर जिंग ने टोंग को जेल भिजवाया था। और जिंग पहले तो नहीं मानता, जब उसकी जान पर बनती है तो वो कहता है कि हाँ मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने ही टोंग को फंसाया था और वो बेकसूर है, मेरे पास इसका एविडेंस भी है। और वो बताता है कि वो बैंक के लॉकर में है और साथ में उसने कोड भी बता दिया था। इस पर लुओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये हुई ना बात, अब तुमने की है अच्छी बात। लुओ अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया था और नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम यान को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाते हुए वो ये साबित कर चुका था कि टोंग बेकसूर थी। इतने में टोंग वहां पर आते हुए कहती है कि सुबह सुबह इतनी मेहनत। तभी यान कहता है मैंने प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें बेकसूर साबित करूंगा, तो बस मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। अब यान टोंग की तरफ देखते हुए पूछने लगता है कि क्या पास्ट में तुम किसी से लव करती थी, जिस पर टोंग चुप हो जाती है और यान उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और टोंग बोलती है क्या हम एक नई शुरुआत करें, तुम, मैं और श्याओ। इतने में यान को एक कॉल आ गई थी और असिस्टेंट बताता है कि आपके फादर आपके ऑफिस आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ ही देर में हम यान को देखते हैं जो कि अपने फादर और शिन के सामने बैठा हुआ था और उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंग को जेल भेजने की। यान अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि कोई मेरी वाइफ को हर्ट करेगा और मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं आपकी तरह हार्टलेस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए किसी की जान तक ले सकता हूँ, समझे आप। शिन तो इस सारे सीन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था और वो तो बहुत ही ज्यादा खुश भी था कि चलो इन दोनों बाप बेटे की लड़ाई तो हो रही है। तभी यान खड़े होते हुए बोलता है कि मैं आपके बो ग्रुप को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में मत आइएगा। अब शिन मिस्टर बो को खाने के लिए मेडिसिन देता है, फिर कहता है कि आप चलें यहाँ से। जब मिस्टर बो कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी अपने बेटे को अपना ग्रुप हैंड ओवर नहीं करूँगा, ये तो मेरे ग्रुप को बर्बाद कर देगा।
और दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी काम कर रही थी और उसके पास उसके सारी कोलीग्स आकर उसे सॉरी बोलते हुए कहती हैं, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जब हमें सच का ही नहीं पता था। तोंग कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था इसलिए तुमने बोल दिया। और फिर वो वहाँ पर आती है जो आकर कहती है, तोंग अब तो सच सामने आ गया है, इसीलिए अब परेशान होना छोड़ दो। तोंग उनको थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आपने मुझ पर यकीन किया जब वो कहती है, मुझे तुम्हारे डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद थे, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो तोंग, अब बस खुशियाँ मनाओ क्योंकि तुम बेकसूर साबित हो चुकी हो। सारी बातें करने के बाद वो एक नया प्रोजेक्ट तोंग को करने के लिए देती है जो देखकर तोंग स्माइल करती है। रात में हम तोंग को यान के साथ देखते हैं जहाँ पर वो बैठी डिनर कर रही थी और वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और श्याओ भी अब तोंग के साथ खुश रहने लगी थी। ये देखकर यान स्माइल करता है जब तोंग कहती है कि तुम मुझे श्याओ की मदर के बारे में बता सकते हो और यान कहता है प्लीज इस बारे में अभी मुझसे कोई बात मत करो क्योंकि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तोंग को फेंग के साथ देखते हैं जहाँ पर वो प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रही थी और फेंग कहती है मैं अभी चाइना वापस आई हूँ, तुमने मुझे प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया। तोंग श्याओ की मदर के बारे में बात करने लगती है जब फेंग कहती है कि हाँ वो मेरी फ्रेंड थी। इस पर तोंग कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब फेंग बात बदलते हुए बोलती है कि तुम्हारी और यान की नई नई शादी हुई थी, मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और तोंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा और यान का रिश्ता बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और ये सुनकर फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग हम वो को देखते हैं जो कि तोंग के पास आती है और तोंग बैठी अपना काम कर रही थी। वो तोंग को डिजाइन दिखाते हुए कहती है कि ये वही डिजाइन है जो कि तुमने बनाए थे लेकिन ये कॉपी हो चुके हैं, मुझे बताओ कि ये तुमने किए। इस पर तोंग कहती है कि मैं बेकसूर हूँ और मैं प्रूफ करके रहूंगी। तब तक यान को भी ये बात पता चल चुकी थी और वो भी आकर तोंग से कहता है कि चलो घर चलें। लेकिन तोंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है, मैं साबित कर दूंगी कि मैं बेकसूर हूँ। इस पर यान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे तोंग पर यकीन है लेकिन तोंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से कंपनी से निकल चुकी थी। कंपनी से वो कुछ दूर पैदल ही आ जाती है जब उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और फिर उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। हॉस्पिटल में जैसे ही तोंग को होश आता है तो उसके सामने यान बैठा हुआ था और वो तोंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। और तोंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यान कहता है कि ठीक है, डॉक्टर को तुम्हारा चेकअप करने दो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो रूम से बाहर चला गया था। जब डॉक्टर रूम में आती है और तोंग उससे पूछने लगी थी कि मेरा बेबी कैसा है। इस पर डॉक्टर कहती है कि कौन सा बेबी, आपने तो कुछ साल पहले बर्थ दी थी, उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कैसी बातें किए जा रही हैं। जिस पर तोंग कहने लगती है डॉक्टर क्या आप श्योर हैं। और डॉक्टर हाँ में सर हिलाती है और तब तक यान भी वहाँ पर आ चुका था। यान तोंग से फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी तोंग कहती है कि मुझे घर जाना है, घर वापस चलो। और यान उसे लेकर घर आ चुका था। तोंग को उसके रूम में लेटा कर वो खुद स्टडी रूम में चला जाता है जब उसे मिस्टर शूरी की कॉल आती है। और मिस्टर शूरी से बात करते हुए वो उनसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि जो आपने मेरी मदर के साथ किया वो तोंग के साथ कर देंगे और मैं चुप रहूंगा। जब मेरी मदर के साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं बच्चा था, तब मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन इस बार मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी मदर से पीछा छुड़ाने के लिए आपके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए आपने पब्लिक का सहारा लिया और मेरी मदर डिप्रेशन में चली गई और फिर मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है। जब मिस्टर बो कहते हैं कि आखिर ये सच में मेरा बेटा है फिर या नहीं। कुछ ही देर में तोंग भी यान के सामने स्टडी रूम में आ चुकी थी और वो कहती है कि क्या तुम्हारे फादर ने ये सब कुछ किया था। इस पर यान कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उन्होंने ही किया है, लेकिन तुम्हें कंपनी से भेजने का मकसद ये नहीं था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हें इसीलिए भेजना चाहता था क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। और फिर यान तोंग को रूम में लाते हुए कहता है कि तुम सो जाओ। तोंग सोचने लगी थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये डॉक्टर ने क्या कहा कि ऐसा पॉसिबल है कि मेरी मेमोरी जा चुकी है। कुछ ही देर में यान भी वहाँ पर आकर जब सोता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगी थी। और अगर तोंग को ये लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है तो यान भी उसका इस एक्टिंग में पूरा साथ दे रहा था ताकि उसकी मेंटल हेल्थ पर कोई भी फर्क न पड़े।
नेक्स्ट सीन में हम तोंग को देखते हैं जो कि श्याओ को लेकर रेस्टोरेंट गई थी और वहाँ पर जाते हुए वो श्याओ के लिए केक ऑर्डर करती है। वो श्याओ को केक खिला रही थी कि तभी एक लेडी आती है और श्याओ के हाथ पर कहवा गिरा देती है। ये देखकर तोंग बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो श्याओ को उठाते हुए फौरन से हॉस्पिटल ले गई थी। और दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि छुपते हुए उनकी पिक्चर्स बना रही थी, लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती थी इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ श्याओ के बारे में सुनकर फौरन ही हॉस्पिटल चला गया था और तोंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम श्याओ को लेकर घर से बाहर क्यों गई। और तोंग ये बात सुनते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई थी। जब रात में यान उसके पास जाते हुए बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया। मैं जानता हूँ कि तुम श्याओ को जरा भी हर्ट नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम दोनों की जान को खतरा है। और फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे वो उस चोर को पकड़ सकें जिसने तोंग के डिजाइन को चुराया था। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि मिस वो के पास जाते हुए एक यूएसबी उन्हें देते हुए कहता है कि इसको संभाल के रखे, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि इसके अंदर न्यू डिजाइन्स हैं जो कि तोंग ने बना दिए हैं और कॉन्फ्रेंस भी अपने टाइम पर ही होगी। और रात में हम देखते हैं कि फेंग जैसा ही आकर कंप्यूटर ऑन करती है तो इतने में वहाँ पर तोंग भी आ चुकी थी। वो फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि अरे मिस फेंग, आप रात को आपका यहाँ पर क्या काम है, वो भी तब जब सब जा चुके हों और वो भी उस कंप्यूटर पर जहाँ पर मेरे डिजाइन्स हैं। फेंग पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो बुरी तरह से पकड़ी गई है तो चीखते हुए बोलती है, आखिर तुम इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। तुम्हें यान कैसे मिल सकता है, यान तो हमेशा से मेरे साथ था। तभी यान कहता है कि तुम ही मेरी फैमिली को छोड़कर गई थी, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। और फिर वो फेंग को उसकी सजा भी सुना देता है, जिसके बाद तोंग और यान दोनों ही घर आ चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यान को ऑफिस में देखते हैं जब उसके फादर उसे मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि हमारी फैमिली में वापस आ जाओ और हमारी फैमिली के बिजनेस को संभालो। लेकिन यान उनकी कोई बात नहीं सुनता है और कहता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं मेरे साथ। पहले आपने मेरी मदर को चीट किया और उसके बाद उनको मरने पर मजबूर कर दिया। जब मैं घर छोड़ कर गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और अब जब मैं सेटल हो चुका हूँ तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी बिजनेस को आकर संभालूं। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वैसे भी आपके बिजनेस को तो अब ये शिन संभाल रहा है, ये आपके ही ऑर्डर्स थे ना, निकल जाए यहाँ से। और ये बात सुनते हुए मिस्टर बो शिन के साथ वहाँ से चले गए थे और मिस्टर बो बोलते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि वो वापस आ जाए, जिस पर शिन कहता है कि मुझे कोई प्लान बनाना होगा सर, वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि फेंग से मिलने के लिए गया था और फेंग कहती है कि आपने बात की उससे, यार मुझे माफ कर देगा ना, जिस पर शिन कहता है कि मैं ना उससे बात करूंगा और ना ही उसे माफी के लिए बोलूंगा, तुम यही सब डिजर्व करती हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा मत करो। और उसके बाद वो फेंग का हाथ पकड़ते हुए रूम में ले जाते हुए कहता है कि ये देखो, यान तोंग को पसंद करता है, तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती। मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो मुझे उसके भी एविडेंस चाहिए कि उन्हें किसने मारा था। तुम्हें मैंने इसीलिए मरने नहीं दिया ताकि मैं एविडेंस ढूंढ सकूं। लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, इसीलिए मेरी बातों को माइंड मत करना। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। यान ऑफिस से घर जाता है, तोंग से मिलते हुए कहता है कि हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी तो जाना है। इस पर तोंग कहती है कि कल तो तुम्हारी मीटिंग भी है, हम कैसे जाएंगे। और यान कहता है कि मैं इसके लिए टाइम निकाल लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तोंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी और वो डॉक्टर से कहती है कि अगर मैंने कुछ साल पहले बर्थ दी थी तो इसका कोई तो रिकॉर्ड होगा। जब डॉक्टर बोलती है कि हाँ, जिस हॉस्पिटल में आपने बर्थ दी थी वहाँ पर बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। तोंग वहाँ से उठकर बाहर आ चुकी थी, लेकिन अपने सामने वो शिन को देखती है और पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शिन कहता है कि मिस्टर बो की मेडिसिन लेने के लिए मैं आया था। अब तोंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर शिन, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे 5 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है, क्या तुम मुझे इस मेमोरी को ढूंढने में हेल्प करोगे। और शिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इतने में यान उन दोनों को साथ देख लेता है और असिस्टेंट से बोलता है कि पता करवाओ क्या शिन जानबूझकर इससे मिला था। अगर मुझे पता चल गया कि शिन जानबूझकर तोंग की जिंदगी में आया है तो मैं इस शिन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तोंग तो बहुत ही ज्यादा मासूम है और वो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकती कि कौन उसको धोखा दे रहा है और कौन उसके साथ सिंसियर है।
तोंग जैसे ही घर आती है तो घर पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो जैसे ही लाइट ऑन करती है तो यान को सोफे पर बैठा हुआ देखती है और यान तोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था कि आखिर तुम शिन के साथ हॉस्पिटल क्यों गई थी। इस पर तोंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, लेकिन यान उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी तोंग कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, तो यान बोलता है कि मैं घर आया तो तुम घर पर नहीं थी। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया और तुम्हें ढूंढने के लिए हॉस्पिटल गया, लेकिन वहाँ पर मैंने तुम्हें और शिन को साथ देखा। अब तोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए वो वहाँ से चला गया था और फिर हम तोंग को देखते हैं जो कि श्याओ को हग कर लेती है और सोचने लगती है काश तुम ही मेरी सकी बेटी हो। कुछ ही देर में हम यान को देखते हैं जिसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने बिला वजह ही इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया है, इसीलिए वो तोंग का फेवरेट खाना लेकर आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। अब वो तोंग से सॉरी करने लगा था और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, प्लीज खाना खा लो। अब तोंग यान से कहने लगी थी कि क्या मैं श्याओ की मदर की तरह दिखती हूँ और मेरी और उसकी पसंद भी सेम है, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ताकि मैं श्याओ की मदर की जगह ले सकूं। और यान स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बोला है तोंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी की जगह कभी भी नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी एक अपनी जगह है, तुम्हारा एक अपना चार्म है। यान तोंग से ये भी कहने लगा था कि जो बातें हैं सब मुझे बता दो और सारी बातों को खत्म कर दो। और एक दूसरे से बातें करते हुए वो दोनों स्माइल करने लगे थे और इतने में श्याओ भी उनके पास आते हुए उनके हाथों को मिला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और उनके बाल कंघी करते हुए बोलती है कि ग्रैंडमा आपको पता है डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन एक हैरानी की बात है, उसने बोला कि मैं 5 साल पहले भी प्रेग्नेंट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यान ने बोला है कि उसे मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये परेशानी वाली बात है। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो चुकी थी और इतने में नर्स आते हुए उनको इंजेक्शन लगाती है और फिर तोंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि इनके सामने कोई ऐसी बात मत करें जो कि इनको इरिटेट करे। और ये कहकर नर्स वहाँ से चली गई थी और तोंग बहुत हैरान थी कि आखिर अचानक से ग्रैंडमा की तबीयत कैसे खराब हो गई। तोंग वहाँ से घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसको कोई किडनैप कर लेता है और फिर यान जैसा ही अपने फादर के पास जाता है तो वहाँ पर तोंग थी। यान परेशान हो चुका था और गुस्से से अपने फादर को देखते हुए कहता है कि आखिर आपने क्या किया है, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत करो, ये लड़की बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था और तुम ऐसे तो आते ही नहीं, इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर लाना पड़ा। अब मिस्टर बो बोलते हैं कि प्लीज घर वापस आ जाओ, लेकिन यान उनकी कोई बात नहीं सुनता और जैसे ही तोंग को होश आता है तो उसे लेकर वो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यान को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि शिन ने 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली है। आखिर वो करना क्या चाहता है कुछ भी नहीं पता और यान कहता है कि उस पर नजर रखो। और दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि शिन से मिलती है और उससे वो 5 साल पहले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, जहाँ पर शिन उसे बताता है कि 5 साल पहले तुम हॉस्पिटल में थी जब हॉस्पिटल में आग लग गई और मुझे लगता है कि ग्रैंडमा की ये हालत भी इसी वजह से है। तोंग वो सारे एविडेंस लेकर घर आ चुकी थी और उसी के बारे में सोच रही थी जब यान वहाँ पर आता है और तोंग वो सारी पिक्चर्स को छुपा देती है, लेकिन एक पिक्चर नीचे गिर गई थी। तोंग यान से कहती है कि मुझे अपने फादर और मदर के बारे में बताओ, जिस पर यान उसे बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स की एक बिजनेस मैरिज थी, लेकिन मेरे फादर ने मेरी मदर को चीट किया और फिर उनको कंपनी से भी निकाल दिया। लेकिन मेरी मदर बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, उन्होंने डाइवोर्स लेने से मना कर दिया, लेकिन वो डिप्रेशन में चली गई और फिर वो मुझे छोड़कर ही चली गई। यान ये भी बताता है कि बो ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन 5 साल पहले एक ऐसा तूफान आया जो सब बहा कर ले गया। इतने में तोंग को एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये बात सुनते हुए तोंग तो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन ग्रैंडमा जैसे ही अपने सामने यान को देखती है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगी थी। नर्स आकर उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन तोंग यान को वहाँ से जाने का बोलती है, कहती है कि जब तक मेरी ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती यहाँ पर मत आना और मैं भी अपनी ग्रैंडमा के पास ही रहूंगी। यान वहाँ से चला गया था और सोचने लगा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। कुछ टाइम बाद हम तोंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रिसेप्शन के पास से गुजर रही थी और नर्सेस को बातें करते हुए सुनती है जो कि फैंगलिन ग्रुप के बारे में ही बातें कर रही थी। तोंग उनसे उसके बारे में पूछती है तो वो बताती हैं कि फैंगलिन ग्रुप में एक पॉइजनस इंसिडेंट हुआ था, लेकिन ये सब कुछ बड़ा ही अजीब है और यान बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका था क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी और वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि पता लगा सके कि आखिर ये किसने किया। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जो कि तोंग से मिलने के लिए गया था और उसे डाइवोर्स एग्रीमेंट पकड़ाते हुए बोलता है कि घर तुम्हारा हो जाएगा और 100 मिलियन भी मैं तुम्हें दूंगा।
अब तो तुम खुश हो गई हो, जिस पर तोंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं इससे कैसे खुश होंगी। और यान कहता है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर मुझे सच बताओ, जब से शादी हुई है मैं थक गया हूँ रोज रोज की लड़ाई से। मुझे सच जानना है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तोंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और कहती है कि तुम एक झूठे हो। तुमने पहले कहा कि मुझसे लव करती हो और अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वो पेपर्स को फाड़ते हुए कहती है कि मैं नहीं दे रही डिवोर्स, जो कर सकते हो कर लो। तोंग घर पे बहुत कुछ सोच रही थी और वो यान को मैसेज करती है, लेकिन यान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तभी वो यान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन फेंग को यान के साथ देखती है तो हैरान रह गई थी और पूछती है कि क्या ये है वो रीजन जिसकी वजह से तुम डिवोर्स लेना चाहते हो। और यान कहता है कि हाँ। यान तो तोंग को गुस्सा दिलाने के लिए और भी बहुत कुछ बोलता है, जिस पर तोंग उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से चली गई थी। तोंग घर जाते हुए डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करते हुए वहाँ से जाने के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में जाती है तो श्याओ गाड़ी में लेटी हुई थी और तोंग श्याओ से कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही तोंग ड्राइविंग करने लगती है तो ब्रेक फेल थी गाड़ी की। इस पर तोंग हैरान रह गई थी और कुछ ही देर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये सब किया धरा फेंग का था। तोंग तो ठीक थी, लेकिन उसे श्याओ की फिक्र थी और वो फौरन से श्याओ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर बोलती है कि हमें ब्लड की जरूरत है। तोंग बताती है कि मेरा ब्लड सेम है, आप मेरा ब्लड ले सकती हैं। लेकिन जैसे ही उसका ब्लड श्याओ को लगाया जाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर बताती है कि आपको नहीं पता है कि आप उसकी मदर हैं, तो आपको ब्लड नहीं देना। जिस पर तोंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर बोलती है अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। तोंग श्याओ के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताती है कि हमने उसे कुछ मेडिसिन दी हैं और अब वो खतरे से बाहर है। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को श्याओ के पास देखते हैं, जहाँ पर वो सोचने लगी थी कि क्या तुम सच में मेरी ही बेटी हो। कुछ ही देर में तोंग वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी थी और सोचती है कि मैं मेडिसिन उठाना तो भूल ही गई। और रूम में हम फेंग को श्याओ के पास देखते हैं, जो कि उसको इंजेक्शन लगाते हुए सोचने लगी थी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम जिंदा रही तो तोंग और यान कभी भी अलग नहीं होंगे। फेंग इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि वहाँ पर तोंग आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम पागल हो गई हो, ये छोटी बच्ची है, इसका क्या कसूर। तभी फेंग उस पर गुस्सा करने लगी थी और तोंग कहती है ओह अब मैं समझी, रात को मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी तुमने की थी। फेंग तोंग को पकड़ लेती है और इंजेक्शन उसकी तरफ करते हुए कहती है कि तुम हमेशा से बहुत लकी रही हो, 5 साल पहले भी तुम लकी थी। इस पर तोंग कहती है कि क्या हुआ था 5 साल पहले। तो फेंग उसको सब कुछ बताते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेबी कहाँ पर गया, ये बच्ची तुम्हारी है। इस पर तोंग बोलती है मतलब मेरा शक सही था, ये मेरी बेटी है और यान की। तो फेंग कहती है कि चुप कर जाओ, ये अभी मर जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगी और सबको ये बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी मर गई तो तुमने सुसाइड कर ली और फिर यान मेरा हो जाएगा। तोंग तो खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग गई थी, लेकिन जैसे ही वो रोड पर जाती है तो एक गाड़ी आते हुए उसका एक्सीडेंट कर देती है। गाड़ी में से शिन निकलता है, जो कि फेंग का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बिठाते हुए गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था। और उनके जाने के बाद वहाँ पर यान आते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और कहता है तोंग क्या तुम ठीक हो। यान तोंग को लेकर फौरन हॉस्पिटल चला गया था, जहाँ पर डॉक्टर उसको बताती है कि हमने तोंग को तो बचा लिया है लेकिन आपके बेबी को नहीं बचा सके। और दूसरी तरफ यान का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये सब कुछ शिन ने किया है और उसने कैमरास में ये सब कुछ देखा है। यान इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए तोंग के पास गया था और तोंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रेस्क्यू नहीं कर सका। तभी तोंग कहती है कि तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहा है यान। और यान हैरान होते हुए कहता है तुम्हें सब याद आ गया। और हम देखते हैं कि तोंग फ्लैशबैक्स को याद करते हुए कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ चुका है। तोंग बताने लगती है कि 5 साल पहले हॉस्पिटल में आग लग गई थी और ग्रैंडमा भी उसी आग में जल गई और इसीलिए उनकी इतनी बुरी हालत है। तभी यान उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे जैसे ही इसके बारे में पता लगा तो मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आना चाहता था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आ गए, वो आकर मुझे मारने लगे। मैं वहाँ से तो बच गया, लेकिन मैं इतनी स्पीड में था कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। मैं कोमा में रहा और जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी बेटी को ढूंढने में तो कुछ टाइम लगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया और तुम्हें ढूंढने के बाद पता चला कि तुम्हारी याददाश्त ही जा चुकी है। और इस पर तोंग हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब है जिससे मैं हमेशा जेलस हुआ करती थी वो मैं ही थी, क्योंकि मेरे अलावा तो तुम्हारी और कोई वाइफ थी ही नहीं, श्याओ की मदर मैं ही तो हूँ। और कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि वो दोनों श्याओ के पास जा चुके थे और श्याओ को जैसे ही होश आता है तो वो श्याओ को बताते हैं कि तोंग ही उसकी असली मदर है। और पहली बार श्याओ कोई वर्ड बोलती है मम्मा, और ये वर्ड सुनते हुए तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और श्याओ के ठीक होने के बाद वो उसे घर ले आते हैं। वो सब बहुत ज्यादा खुश थे।
घर जाते ही यान उनके लिए कुकिंग करता है और रात में तोंग उसके पास जाते हुए बोलती है कि मैंने तो डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया था, हमें उसका भी कुछ करना होगा। जब यान हंसते हुए कहता है कि वो सब तो मेरा प्लान था, अगर तुम उसको साइन कर भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर तोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे, और यान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये फील करवाना चाहता था कि मेरी प्रेजेंस तुम्हारे लिए मैटर करती है। अब यान थोड़ा सा सीरियस हो चुका था और तोंग को बताने लगता है कि क्या तुम जानती हो 5 साल पहले जो हॉस्पिटल में आग लगी थी वो शिन ने लगवाई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट भी शिन ने ही किया है। ये सुनते हुए तोंग हैरान रह गई थी और कहती है उसने तो मेरी बहुत हेल्प की थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर यान बताने लगता है कि ये सब उसका ही प्लान था, ये सब उसने किया और हमेशा इल्जाम मेरे फादर पर डाल दिया ताकि मेरे और मेरे फादर के रिलेशन खराब हो जाएं और वो पो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी हड़प सके। यान बोलता है कि वक्त आ चुका है जाकर शिन से मिलने का। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों शिन से मिलने के लिए चले गए थे। जब शिन कहता है ओह तो तुम दोनों को सच पता चल गया, और तोंग हैरान होते हुए कहती है कि मैंने तो आपको अपना भाई समझा था, आपने ऐसा क्यों किया। अब शिन उन सबको बताने लगता है कि मिस्टर बो ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं बदला लेने के लिए ही आया था, उनकी वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई, उन्होंने मारा है मेरे बाप को। जिस पर यान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे फादर की डेथ के बाद वो तो तुम्हें अपने घर लेकर आए थे ना। इस पर शिन कहता है कि हाँ, मेरे फादर को मारने के बाद उन्हें गिल्टी फील हुआ तो मुझे ले आए अपने घर पर, लेकिन वो मेरे बाप के कातिल हैं और मैं बदला लेने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन वो फैमिली में मेरा भी शेयर है क्योंकि मेरे फादर के इसमें शेयर्स थे, अपना हक तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। अब यान उसकी बातें सुनते हुए तोंग को लेकर घर आ चुका था और फिर तोंग से पूछता है कि अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना। और तोंग कहती है कि हाँ, मुझे सच तो पता चल गया, लेकिन तुम अपने फादर के साथ अब क्या करोगे। तभी यान कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी बहुत गुनाह किए हैं, उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। रात में यान अपने स्टडी रूम में था जब उसको कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है। लेकिन इतने में तोंग भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो सारी बातें सुन लेती है, लेकिन यान उसको कुछ भी नहीं बताता और उसे लगा था कि तोंग को कुछ भी नहीं पता। तोंग हॉस्पिटल जाती है ताकि वो मिस्टर बो से मिल सके, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं मिलने देते। तभी वो रूम के पास से गुजर रही थी जब वो शिन की आवाजें सुनती है और सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। शिन को शक हुआ था और वो उठकर विंडो की तरफ आता है, लेकिन इतने में एक गार्ड आकर बताता है कि आपसे यान मिलने के लिए आया है। शिन बाहर यान से मिलने के लिए चला गया था और उन दोनों में अच्छी खासी फाइट भी होने लगी थी। और दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि रूम के अंदर चली गई थी, और जैसे ही वो मिस्टर बो को देखती है तो कहती है आप बीमार नहीं हैं? और मिस्टर बो हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। और तभी तोंग कहती है इसका मतलब है कि आपको तो सब कुछ पता होगा जो कुछ शिन ने किया। मिस्टर बो थोड़े से सैड हो गए थे और कहते हैं कि मैंने उसे बहुत सारे मौके दिए कि वो वापस आ जाए और अच्छे काम करने लगे, लेकिन उसने मेरे हर मौके को जाया कर दिया। और फिर हम यान को भी देखते हैं जो कि शिन को वार्निंग देते हुए बोलता है कि ये सारे काम छोड़ दो, लेकिन शिन उसकी भी कोई बात नहीं सुनता। और फिर वो यान से कहता है कि अगर तुम पुलिस को भी बुला लो तो पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। और फिर हम मिस्टर बो को देखते हैं जो कि तोंग को सारी कहानी बता रहे थे कि शिन के फादर बहुत ही इलीगल काम करते थे पैसा कमाने के लिए, और क्योंकि वो मिस्टर बो के फ्रेंड थे तो मिस्टर बो उनको समझाने लगे थे, लेकिन उन्होंने मिस्टर बो की कोई भी बात नहीं सुनी और उनका लालच ही उनको ले डूबा। और शिन को ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर बो ने उनको मार दिया। इस पर तोंग कहती है कि अगर शिन आपको धोखा ना देता तो क्या आप अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी उसको दे देते। तभी मिस्टर बो कहते हैं कि ये तो मेरी मेहनत की थी, मैं उसको क्यों देता। तोंग उठकर खड़ी हो चुकी थी और कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ। तभी मिस्टर बो कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को वापस आने के लिए मना लोगी। और वो मिस्टर बो की तरफ देखते हुए बोलती है आप मुझे कभी समझे ही नहीं, और ये कहकर वहाँ से चली गई थी। अब तोंग जैसे ही विंडो से बाहर जाती है तो यान उसको देख चुका था और उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये क्या हरकत है। इस पर तोंग बोलती है कि मैं कैसे मिलती तुम्हारे फादर से, यही एक रास्ता था। और यान कहता है तुम जानती हो ना यहाँ पर सिर्फ शिन के आदमी है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन तोंग उसको मनाने में कामयाब हो चुकी थी और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि सब कंपनी मेंबर्स को इकट्ठा करते हुए बोलता है कि मिस्टर बो की जगह अब वो कंपनी को संभालेगा। और फिर वो यान की कंपनी को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। और यान और तोंग एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें अब शिन को कैसे हटाना है अपने रास्ते से। वो अपने प्लान पर ही वर्क कर रहे थे और शिन अपने प्लान पर वर्क करते हुए उन पर नजर रखवा रहा था। और हम ये भी देखते हैं कि वो यान का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और यान तोंग को बताने लगता है कि जब ये छोटा था तो मैंने इसकी जान बचाई थी और तब से हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।
और तोंग तो अपनी और यान के बारे में चलने वाली न्यूज देखकर ही एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लुओ को देखते हैं जो कि शिन के पास जाते हुए उसे शेन कंपनी के बारे में बताता है और शिन कहता है कि आखिर ये कैसी कंपनी है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और लुओ बताने लगता है कि ये कंपनी आपकी कंपनी से ज्यादा बड़ी है और आपको कम्पीट करने की कोशिश कर रही है। तभी शिन कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन मरना चाहता है। और हम यान और तोंग को देखते हैं जब तोंग कहती है कि क्या वो हमारी बात मान जाएगा, और इस पर यान कहता है कि वो बिल्कुल मानेगा। जब इंसान के दिल में लालच भर जाए तो वो ऐसी बहुत सी हरकतें करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो लुओ को देखते हुए कहता है कि जल्दी से शेन कंपनी के सीईओ से मेरी मीटिंग रखवाओ, मुझे जल्दी से जल्दी उसके साथ कोऑपरेशन करनी है। शिन सीईओ से मिलता है लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता और उसके साथ कोऑपरेशन कर लेता है। जब सीईओ बोलता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो, शिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जल्दी से डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही यान उन डॉक्यूमेंट्स को पकड़ता है तो अपना चेहरा शिन को दिखाते हुए बोलता है कि अब तो तुम गए। शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था लेकिन गार्ड जाकर शिन को पकड़ लेते हैं और इतने में पुलिस भी आ चुकी थी जो कि शिन से कहती है कि इलीगल धंधों की वजह से तुम पकड़े जा चुके हो और हमारे पास तो अब एविडेंस भी है। यान वहाँ से जाने से पहले शिन के करीब आते हुए बोलता है कि एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे फादर ने सुसाइड की थी। और ये कहकर यान वहाँ से चला गया था जबकि शिन चीखता ही रह जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यान वापस तोंग के पास चला गया था। जब वो तोंग से कहता है कि हम कहीं घूमने चलें तो तोंग डिसाइड करती है और बोलती है हम बीच पर जाएंगे, और वो उसे बहुत सारी जगह गिना देती है जिस पर यान सिर्फ स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला रहा था। और इतने में श्याओ भी उनके पास आ जाती है और श्याओ को वो हग करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स तो अब खत्म हो चुकी थी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। ड्रामा का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।